हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। सो आज मैं आपके लिए जो कार लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट हैज़ मैनी गुड एस्पेक्ट्स एंड कुछ नेगेटिव्स भी हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो इट विल बी अ मोस्ट डिटेल्ड टेस्ट ड्राइव रिव्यू ऑफ स्कोडा स्लाविया। इस वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाए कि आपको परचेज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किस मामलों में ये अच्छी है किस में इतनी अच्छी नहीं है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में। सो बहुत ही स्कोडा लाइक कार है, यानी कि जैसे बाकी स्कोडा की कार्स दी गई है उसी डिज़ाइन फिलोसफी पे ये भी बेस्ड है। एंड आप इसे मिनी ऑक्टाविया भी कह सकते हैं बिकॉज जो लुक है काफ़ी ज़्यादा आपको सिमिलर मिल जाती है। सो स्लाविया इज़ अ वेरी हैंडसम एंड वेरी स्लिक लुकिंग सेडान। हर नुक एंड कॉर्नर से देखेंगे दिस इज़ अ वेरी हैंडसम एंड बहुत ही यूथ अपीयरिंग डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प कट्स इंक्रीज यूज़ करी गई है। दिस इज़ द नोज ऑफ द कार। साइड्स में आप देखेंगे शोल्डर लाइन, रियर लुक आप देखेंगे हर नुक एंड कॉर्नर से इट इज़ अ वेरी क्वाइट हैंडसम लुकिंग कार। सो दीज आर द हेडलैम्प्स। बहुत ही स्लीक डिज़ाइन हेडलैम्प मिलते हैं। ग्रिल काफ़ी स्लीक दी गई है। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प अवेलेबल है। सिंगल प्रोजेक्टर आपको मिलेगा, हाई बीम एंड लो बीम सिंगल प्रोजेक्टर में ही दी गई है। एंड हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। वी हैव गॉट DRLs एज वेल। टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे एलईडी में होते तो बहुत ज़्यादा बेटर रहता। दीज आर द फॉग लैम्प्स। यहाँ पे क्रोम फिनिश का काफ़ी ज़्यादा सटल यूज़ करा गया। ओवर क्रोम जो है वो ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं करा गया। एंड देन दिस इज़ द साइड प्रोफाइल ऑफ द कार। एंड साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो अगेन इट इज़ अ नो नॉनसेंस डिज़ाइन। बहुत ही स्लिक एंड बहुत ही स्टर्डी डिज़ाइन दिया गया। वी हैव गॉट दिस क्रोम फिनिश ओवर हेयर, पियानो ब्लैक फिनिश पिलर्स। वी हैव गॉट क्रोम फिनिश ओवर हेयर। रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड मिल जाएगा। यहाँ पे स्कोडा की बैजिंग मिलती है। देन वी हैव गॉट ऑटो फोल्डिंग विंग मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स। 16 इंचेस के आपको डायमंड के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विच लुक्स नाइस एंड स्पोर्टी। 205/55 सेक्शन टायर दिया गया। काफ़ी वाइड टायर है 16 इंचेस का। वी हैव गॉट सनरूफ, वी हैव गॉट शार्क फिन एंटेना, रियर में क्वार्टर ग्लास अवेलेबल है। एंड देन दिस इज़ द रियर लुक। और रियर से भी आप देखेंगे तो ऑक्टाविया की आपको याद आ जाएगी। सिमिलर लुकिंग डिज़ाइन दिया गया। लाइसेंस प्लेट की लाइट्स आपको एलईडी में मिलती है जो कि नाइट में काफ़ी अच्छी लुक ऑफर करती है। देन दीज आर द टेल लैम्प्स जो कि अगेन काफ़ी स्लीक दिए गए हैं। तो ओवरऑल स्लाविया का जो डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी क्लासी। तो स्लाविया में आपको बेस्ट इन क्लास बूट स्पेस कैपेसिटी मिल जाती है जो है 521 लीटर्स की। एंड यहाँ पे एक लैम्प भी अवेलेबल है। एंड दिस इज़ द स्पेयर टायर। और स्लाविया में स्मार्ट रिमोट फोल्डेबल की मिलती है। लॉक, बूट ओपनिंग एंड अनलॉक स्विच अवेलेबल है। और दोनों ही फ्रंट डोर्स में स्मार्ट कीलेस एंट्री दी गई है। रिक्वेस्ट सेंसर अवेलेबल है। सो फ्रंट सीट्स में जो इन एंड आउट है इट फील्स वेरी सेडान लाइक। एंड जो फ्रंट सीट्स दी गई है दे आर वेरी कंफर्टेबल। काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करके आपको रखती है। स्लाइटली हार्ड साइड पे सीट्स दी गई है। साइड बॉस्टर्स जो हैं काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है दैट इज़ रियली नाइस। जो लोअर बैक सपोर्ट है, अपर बैक सपोर्ट और इवन जो शोल्डर सपोर्ट है स्लाविया में काफ़ी अच्छा दिया गया। सो अगर आप यहाँ पे हार्ड कॉर्नरिंग करेंगे तो सीट्स आपको काफ़ी इंटैक्ट रखेंगी। तो इवन फॉर अ 6 फीट पर्सन भी ये जो सीट्स है काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइडनेस यानी कि बहुत ज़्यादा खुला कैबिन ऐसे नहीं दिया गया। वाइड कैबिन नहीं है बट इट इज़ स्पेशियस। सो रियर सीट में जो इन एंड आउट है वो फ्रंट सीट से भी ज़्यादा इजी है। ऑल्सो रियर सीट थोड़ी हाई सेट दी गई है तो हम थोड़ा ऊपर बैठे हैं कंपेयर टू द फ्रंट सीट्स। एंड यहाँ पे आप सीट की हाइट भी देख सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे बैठा हूँ सीट्स नीचे। तो यहाँ पे जो सीट्स की हाइट है दैट इज़ गुड। आई हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ नी रूम। हेड रूम आप देख सकते हैं ठीक ठाक यहाँ पे हेड रूम दिया गया। मैं हेड से पीछे करूँगा तो हेड टच नहीं होता। और यहाँ पे रियर में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दी गई है। साइड बॉल्स्टर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। सीट जो है बहुत ज़्यादा कुशन नहीं है, ये थोड़ी हार्ड साइड पे मिलती है लेकिन ओवर द टाइम ये कुशन हो जाती है और काफ़ी कंफर्ट भी ऑफर करती है। देन यहाँ पे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो फ्रंट सीट्स के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम दिया गया। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट की पोजीशन आपको काफ़ी परफेक्ट मिलेगी। विंडो का साइज़ काफ़ी बिग दिया गया। कैबिन इज़ ओवरऑल वेरी एयरी। और सेंटर में इतनी बिग साइज़ की टनल नहीं दी गई। साथ में मीडियम साइज़ के 3 एडल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे फिट हो सकते हैं। एंड दीज आर द इंटीरियर्स। यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर्स अवेलेबल है। वी हैव गॉट पियानो ब्लैक फिनिश। जो इंटीरियर्स हैं बहुत ही ज़्यादा नीट दिए गए हैं। दे लुक वेरी क्लासी, वेरी नाइस एंड फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ रियली कमेंडेबल ओवर हियर। कुछ हार्ड प्लास्टिक्स का भी यूज़ करा गया है जैसे कि ये थोड़े आपको हार्ड प्लास्टिक्स मिल जाते हैं। कुछ यहाँ पे पैनल गैप्स भी हैं आप देख सकते हैं। बट अदर देन दैट इट इज़ वेरी अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन एज वेल एज बहुत ही ब्यूटीफुली लेड आउट है। और यहाँ पे डुअल टोन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है। काफ़ी हाई क्वालिटी का लेदर यूज़ करा गया है। फ्रंट में दोनों ही सीट्स आपको मिलती है कूलिंग के साथ यानी कि वेंटिलेटेड कूल फ्रंट सीट्स अवेलेबल हैं। ड्राइवर साइड भी आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इवन को ड्राइवर साइड यानी कि पैसेंजर साइड भी आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है।
और स्लाविया के कैबिन में आपको बहुत ही एलिगेंट एम्बिएंट लाइट मिल जाती है डैशबोर्ड पर, एंड ऑल 4 डोर हैंडल्स के पास भी दी गई है। इवन फ्रंट में जो सी टाइप USB चार्जर प्लेस्ड है उसके ऊपर भी मिल जाती है टू मेक दैट प्लेस लिट। और ये जो 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट लुक ऑफर करता है। इवन अगर आपकी कार में कोई पीछे बैठेगा, आपके साथ बैठेगा, ही विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस स्टीयरिंग व्हील बिकॉज काफ़ी डिफरेंटली ये डिज़ाइंड है। और स्लाविया में आपको मोस्ट स्पोर्टिएस्ट स्टीयरिंग व्हील मिलता है इन द क्लास। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, क्रोम फिनिश यूज़ करी गई है, पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ करी गई है, एंड द कंट्रोल्स ओवर हेयर आर बिल्ट टू लास्ट लॉन्ग। स्क्रॉलर भी इवन दिया गया है, और यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स भी अवेलेबल है ऑटोमेटिक ट्रिम्स में। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट अवेलेबल है, एंड स्टीयरिंग व्हील फील्स एक्सट्रीमली नाइस टू होल्ड। अदर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है विच शोज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको काफ़ी क्लीन UI ऑफर करता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव दिया गया, इवन बेस्ट इन क्लास इंफोटेनमेंट सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, इनबिल्ट नेविगेशन एंड इनबिल्ट आपको ऐप्स भी मिल जाती हैं। करंटली 8 इंचेस का दिया गया ड्यू टू सेमीकंडक्टर इशू। और यहाँ पे रियर कैमरा का जो व्यू है वो भी आपको काफ़ी क्लियर मिलता है। और 200 वॉट्स के आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि स्कोडा साउंड सिस्टम है, एंड साउंड क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। तो यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है जो कि काफ़ी इजी टू यूज़ है। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है AC की उसमें कोई भी कमी नहीं देगी, सुपर एफिशिएंट AC है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैबिन कूल हो जाता है। रियर में भी AC वेंट अवेलेबल है। और चार्जिंग पोर्ट्स की बात करें तो फ्रंट में एक वायरलेस चार्जर अवेलेबल है, 2 C टाइप USB पोर्ट और 1 12 वोल्ट पावर सॉकेट। रियर में आपको यहाँ पे 2 C टाइप USB पोर्ट्स मिल जाएंगे। और कैबिन लैम्प की बात करें तो फ्रंट में आपको 2 LED कैबिन लैम्प मिलते हैं। इसका जो कंट्रोल है वो थोड़ा हार्ड दिया गया है। रियर में आपको अगेन 2 LED कैबिन लैम्प मिलेंगे, इसके अभी जो कंट्रोल है हल्का सा हार्ड दिया गया है। और स्लाविया में मल्टीपल स्टोरेज एरियाज अवेलेबल है। फ्रंट डोर में आपको काफ़ी बिग स्टोरेज स्पेस मिलती है, बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं। रियर डोर में भी आपको बॉटल होल्डर स्पेस, मैप पॉकेट मिल जाती है। और फ्रंट में हेडलैम्प कंट्रोल्स के नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस अवेलेबल है। काफ़ी बिग साइज का ग्लब बॉक्स दिया गया है विच हैज़ कूलिंग फंक्शन, और कुछ स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया भी दिया गया है स्मॉल आइटम्स के लिए। को ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा। ड्राइवर साइड सनवाइजर पे आपको टॉल रिसेट होल्डर मिलता है। और यहाँ पे डैश टॉप पे भी आपको कुछ स्टोरेज एरिया मिलेगा। गियर बॉक्स के ठीक आगे भी कुछ स्पेस दिया गया है। और फ्रंट आर्मरेस्ट आपको मिलती है लेदर ऐप स्लाइडिंग फंक्शन के साथ, और इसके अंदर काफ़ी डीप स्टोरेज एरिया अवेलेबल है। आर्मरेस्ट के ठीक आगे भी आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिल जाती है। रियर आर्मरेस्ट दी गई है, उसमें भी आपको ट्विन कप होल्डर स्पेस मिलेगी। और इवन रियर सीट के बैक पे पॉकेट दी गई है जिसमें आपको एक डेडिकेटेड पॉकेट मिलेगी, एंड स्मार्टफोन होल्डर भी अवेलेबल है। एंड दीज आर द टॉप फीचर्स ऑफ स्कोडा स्लाविया, एंड दीज आर द टॉप सेफ्टी फीचर्स। तो ये है स्लाविया का ड्राइविंग व्यू। विंग मिरर्स काफ़ी आपको क्लियर मिल जाते हैं। रियर व्यू मिरर से भी जो व्यू है दैट इज़ नाइस, एंड यहाँ पे बोनेट जो है वो विजिबल नहीं रहता। और यहाँ पे क्लच फिल्टर्स भी अवेलेबल है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट दिया गया दैट इज़ प्लेन, ये थोड़ा बाहर की तरफ दिया गया, तो ये जब आप ऐसे रेस्टिंग में रखेंगे अपने फीट को एंड लेग को, तो ये वाला जो पार्ट है थोड़ा बहुत टच करता है। सो नाउ लेट्स गेट ड्राइविंग। सो ये है स्लाविया का 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, एंड इसके हम एक स्पीड्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्टली गाइस बात करते हैं यहाँ पे हम राइड क्वालिटी एंड सस्पेंशन के बारे में। सो यहाँ पे जो सस्पेंशन दिया गया है वो स्लाइटली स्टिफ साइड पे ट्यून्ड है, तो आपको यहाँ पे जो सिटी के बम्स एंड पॉटल्स होते हैं स्मॉल से, वो अंदर कैबिन में एंटर ज़रूर करते हैं, यानी कि आपको पता चलता है कि कोई बम्स एंड पॉटल्स है, बट किसी भी टाइप का यहाँ पे डिस्कम्फर्ट नहीं होता फर्स्टली। सेकेंडली यहाँ पे आपको हाई स्पीड पे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिल जाती है, प्लांटेड राइड क्वालिटी आपको मिलती है बहुत ज़्यादा, एंड हाई स्पीड पे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। सो यहाँ पे जो बिग बम्स वगैरह होते हैं तो वो आपको ऑल द अंदर पता चलता है कि बिग बम्प है, पॉट होल है, उसके थ्रू आप कार को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे एज सच उसकी जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा वो अंदर एंटर नहीं करती। होंडा सिटी की बात करें या वर्ना की बात करें तो वहाँ पे जो नॉइज़ है बहुत ज़्यादा वो अंदर एंटर करती है बम्प की, ऑल्दो वहाँ पे इतनी ज़्यादा फील नहीं होता। एंड ये भी अगर हम बहुत ज़्यादा रफ सेक्शन ऑफ रोड से ड्राइव करते हैं जैसे कि इस रोड से, तो बहुत ही साइलेंटली मैनेज हो जाते हैं बम्प्स एंड पॉट होल्स। सो सस्पेंशन जो दिया गया है दैट इज़ वेरी नाइसली ट्यून्ड, तो हाईवेज पे, हिल्स पे आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी ऑफर करता है। बम्प्स एंड पॉट होल्स थोड़े फील होते हैं बट दे आर वेरी मैनेजेबल, एंड कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको नहीं मिलता। सो स्कोडा ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा वर्क करा है, एंड अब आपको
काफ़ी वेल ट्यून सस्पेंशन मिल जाते हैं इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। सो यहाँ पे जो NVH लेवल दिए गए हैं, जो रिफाइनमेंट दी गई है, वो 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको एक्सीलेंट मिल जाती है। इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है। एंड इवन यहाँ पे हाई स्पीड से भी आप ड्राइव करेंगे, जो इंजन नॉइज़ है, जो रोड नॉइज़ है, वो अंदर कैबिन में फ़िल्टर थ्रू ईजिली नहीं होती। एंड इसी के साथ यहाँ पे गाइस स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग मिलता है। इवन बेस्ट इन क्लास दिया गया, हाई स्पीड्स पे यहाँ पे टर्न करना हो बहुत ही डायरेक्ट दिया गया एंड ब्रिलियंट अमाउंट का ये कॉन्फिडेंस ऑफर करता है। सो स्टीयरिंग व्हील इज़ रियली वेरी नाइस। तो लो सिटी स्पीड पे जो स्टीयरिंग व्हील है आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट मिलेगा एंड जैसे यहाँ पे स्पीड इंक्रीज़ होती है ऑटोमेटिकली ये वेट भी कैरी कर लेता है। 0 पॉइंट लेवल पे भी बहुत ही जल्दी आ जाता है स्टीयरिंग व्हील। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि काफ़ी कनेक्टेड फील होता है स्टीयरिंग व्हील में। यहाँ पे हम जो कॉन्फिडेंस है हमारे को वो मिल जाता है हाई स्पीड पे। कॉन्फिडेंस यहाँ पे लैक नहीं होता, जो कि काफ़ी अगर आप राइवल कार्स को ड्राइव करेंगे देन यू विल फील कि उसका जो स्टीयरिंग व्हील है इतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाता। ऑल्सो दोस्तों यहाँ पे जो गियर बॉक्स आपको मिलता है दैट इज़ टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स। DSG गियर बॉक्स अवेलेबल है 1.5 में एंड कार का जो प्राइस है ऑलरेडी स्लाइटली हाई साइड पे दिया गया, तो बेटर रहता अगर यहाँ पे DSG गियर बॉक्स अवेलेबल रहता 1 लीटर के साथ भी। सो यहाँ पे जो टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स दिया गया काफ़ी वेल ट्यून्ड है एंड जो यहाँ पे गियर शिफ्ट है उसका थोड़ा बहुत आपको पता चलता है कि गियर शिफ्ट हो रही है बिकॉज इट्स अ टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स, बट काफ़ी हद तक ये वेल ट्यून दिया गया है। बट जैसे DCT गियर बॉक्स में आपको लाइटनिंग क्विक अप शिफ्ट मिलती है, लाइटनिंग क्विक डाउन शिफ्ट मिलती है, वो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मिसिंग है। तो ये परफॉर्मेंस की तरफ ओरिएंटेड कार है एंड जो प्राइस भी है स्लाइटली हाई साइड पे रखा गया, चाहे वो 1 लीटर का हो चाहे 1.5 का हो। तो यहाँ पे आई गेस DSG गियर बॉक्स देना चाहिए था इंस्टेड ऑफ दिस टॉर्क कन्वर्टर यूनिट, बिकॉज जो ब्रेकिंग है दैट इज़ गुड, स्टीयरिंग फीडबैक इज़ गुड एंड जो गियर शिफ्ट है वो थोड़ी यहाँ पे लैक कर जाती है। एंड बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस के बारे में। सो यहाँ पे स्लाविया में D मोड, ड्राइव मोड एंड स्पोर्ट मोड अवेलेबल है। स्पोर्ट मोड में आप ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस एंड पिकअप थोड़ी ज़्यादा मिलेगी एंड स्पोर्ट मोड में हम अगर ड्राइव करते हैं या फिर D मोड में भी आप ड्राइव करते हैं तो जो पिकअप दी गई है दैट इज़ डिसेंट। जो आपको एक्चुअल पावर मिलती है दोस्तों वो है मिड रेंज में। सो इनिशियल पिकअप इतनी नहीं दी गई, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे मिड रेंज में आते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंजन एंड इंजन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिव हो जाता है और काफ़ी अच्छी पिकअप एंड अबंडेंस अमाउंट में पावर मिल जाती है। एंड D मोड में जो इंजन नॉइज़ है वो आपको थोड़ी कम मिलती है, स्पोर्ट मोड में डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगी। जो गियर शिफ्ट भी है वो स्पोर्ट मोड में आपको ज़्यादा क्विकली मिलते हैं एंड पावर भी यहाँ पे एकदम से आपको सडन बर्स्ट ऑफ पावर मिलता है इन द मिड रेंज। सो यू कैन सी काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है। सो येस इट इज़ अ वेरी फन टू ड्राइव कार एंड यहाँ पे इवन पेडल शिफ्टर्स अवेलेबल है, तो आप जो शॉर्टर गियर्स हैं आप उसे लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं एंड कार को पुश कर सकते हैं। सो जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है हाई स्पीड्स पे एंड यहाँ पे कॉर्नरिंग के टाइम, दिस कार ऑफर्स एवरीथिंग। तो जो ड्राइविंग डायनामिक्स आपको यहाँ पे स्लाविया ऑफर करती है वो इस सेगमेंट की जो अदर कार्स है जैसे कि वर्ना हो गई या होंडा सिटी होगी वो बिल्कुल भी ऑफर नहीं करती। जो कॉन्फिडेंस आपको मिलता है एंड जो अब यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया काफ़ी ज़्यादा वेल ट्यून्ड है। कॉर्नर्स पे आप कार को पुश करते हैं यू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, लॉट ऑफ फीडबैक, ब्रेक्स आर गुड, थ्रॉटल रिस्पॉन्स आपको स्पोर्ट मोड में एक्सीलेंट मिल जाता है। सो ओवरऑल इट इज़ अ ऑलराउंडर कार। स्कोडा स्लाविया का जो प्राइस है स्लाइटली हाई साइड पे रखा गया है। देन यहाँ पे 1.5 का जो ऑप्शन है वो हर एक ट्रिम में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा 1 लीटर में यहाँ पे DSG गियर बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए था। सस्पेंशन स्लाइटली और स्टिफ साइड पे होता तो और इजीली बम्प्स एंड बॉटल्स एब्जॉर्ब हो जाते। अदर देन दैट गाइज इस गाड़ी में कोई भी सेट बैक नहीं है। इट इज़ वेरी फन टू ड्राइव कार। एक्सटीरियर लुक, इंटीरियर लुक, एवरीथिंग इज टॉप क्लास। एंड ये था हमारा रिव्यू। मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन।